जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज की रीडिंग होगी एरीज के लिए 1 जुलाई के दिन। तो चलिए दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए कि 1 जुलाई के दिन एरीज के पार्टनर की फीलिंग्स कैसी रहेंगी एरीज के लिए। डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए 1 जुलाई के दिन एरीज के पार्टनर की फीलिंग्स एरीज के लिए। बॉटम की एनर्जी आ गई है जजमेंट की, तो यहाँ पे डिवाइन आ चुके हैं। जस्टिस, जजमेंट, किसी का कोर्ट केस चल रहा है। 27 हर्मिट की एनर्जी, मुझे ऐसी एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग आ रही है कि किसी का कोर्ट केस चल रहा है एंड उसके पार्टनर की अवेकनिंग हो रही है। यस, यहाँ पे भी हर्मिट की एनर्जी है, यहाँ पे भी हर्मिट की एनर्जी है, किसी की स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है। चांसेस ये हैं कि अगर आपका डिवोर्स नहीं हुआ है तो आपके पार्टनर आपके पास आ जाएंगे दौड़ के। उनको रियलाइजेशन हो जाएंगे इस ड्यूरेशन में कि वो जिन लोगों पे फूल रहे थे, जिन लोगों के दम पे आपको आंखें दिखा रहे थे, वो कितने सगे हैं उनके। क्योंकि यहाँ पे मुझे कुछ लोगों के लिए दिख रहा है किसी की फैमिली बड़ी है, खानदान बड़ा है एंड मे बी रिच भी हैं एंड लोगों को लगता है ऐसा है। देखिए, हर चीज़ की इम्पोर्टेंस अलग होती है, ठीक है। आपकी फैमिली चाहे कितनी भी रिच हो, वेल्दी हो, कितने लोग आपको लव करते हैं, इट डजेंट मैटर। लेकिन अगर आपका पार्टनर अच्छा है, ऐसा नहीं है कि गलत है। पार्टनर अगर गलत है तब तो वेरी गुड, आप उसको छोड़ दीजिए बिल्कुल। मतलब छोड़ने का मतलब ये नहीं है फट से छोड़ दिया, थोड़ा टाइम देके थोड़ा सा उनको चांसेस दीजिए सुधरने के। फिर अगर आपको लगता है कि ये मतलब सही हो ही नहीं सकते, कुत्ते की पूंछ हो गए हैं, तो फिर छोड़ दीजिए। बट अगर आपका पार्टनर आपके लिए लॉयल है, अगर वो आपसे सच्चा प्यार करता है, तो आप उसको बहुत प्यार से रखिए। एंड अगर आप उसके साथ ये सब करेंगे तो फिर झेलना पड़ जाएगा तगड़ा। क्योंकि ये गारंटेड चीज़ यहाँ पे दिखाई पड़ रही है कि आपके पार्टनर ने किसी के दम पे आपको परेशान किया, आपको बहुत ज़्यादा पेन दिया है। लेकिन मुझे दिख रहा है कि अब उनको सबकी सच्चाई समझ में आ चुकी है कि ये सब लोग गोल्ड डिगर हैं, ये सबके सब लोग मतलब के हैं। जब तक मतलब यस, ग्रीडी टाइप के, जब तक ये आपके साथ रहेंगे, जब तक आपके पास पैसा है या जब तक आपकी बैंड नहीं बच जाती है। जैसे ही आपकी ऐसी तैसी हो गई, इनका काम खत्म हो गया एंड इन्होंने, ये भी पॉसिबल है कि मे बी आप रिच हो सकते हैं, वेल्दी हो सकते हैं, आपके पार्टनर की मैरिज आपके साथ हो गई थी एंड उनकी फैमिली के कुछ लोगों को ये सब चीज़ें पसंद नहीं आई। एंड यस, यहाँ पर जो है उनके कान भरे गए हैं, उनको मैनिपुलेट किया गया है, उनकी बुद्धि ख़राब की गई है एंड अब उनको रियलाइज़ हो रहा है हर्मिट की एनर्जी से कि ये मैंने क्या किया, अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली। ऐसे लोगों के कहने पर जो वेलविशर नहीं थे, जो मास्क लगा के आते थे, क्योंकि यहाँ पे आपके पार्टनर हो सकते हैं किंग ऑफ कप, बहुत ज़्यादा इमोशनल, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव, बहुत सीधे साधे। हमेशा पार्टनर बुरा नहीं होता है, कभी कभी वो इतना सीधा होता है कि लोग उसको बेवकूफ़ बना लेते हैं एंड इसी का फ़ायदा दुष्ट लोग उठाते हैं, टेढ़े लोग उठा लेते हैं। तो ये भी पॉसिबल है कि ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि पार्टनर बुरा ही है। कभी कभी लोग इतने बुरे होते हैं कि आपके पार्टनर समझ नहीं पाते हैं, ठीक है। तो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, वृषभ, कन्या, मकर राशि स्ट्रॉन्ग है। कर्क, वृश्चिक, मीन राशि भी है। नंबर है आपके लिए 20 एंड 9, 10, 11, 12 एंड 7। तो 111 आपको दिखेगा, 11 11 आपको दिखेगा एंड यहाँ पर 10 11 12 ये लाइन से आया है। 10 11 12 9 10 9, देखिए 7 9 10 11 12 एंड 20, ये नंबर किसी भी एंगल से आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, ठीक है। देखिए ज़्यादातर तो यहाँ पे 1 की एनर्जी है, लीड लेने की एनर्जी है। लीड लेने का मतलब ये है कि आपके पार्टनर, पहले इनको किसी ने मैनिपुलेट किया था, ये किसी की बातों में आ गए थे एंड इन्होंने, क्योंकि इनकी बुद्धि ख़राब हो गई थी, ये दुनिया को देखने का इनका नज़रिया गलत था। इनको लग रहा था कि वो लोग इनके वेलविशर हैं, वो जो भी बता रहे हैं इनके अच्छे के लिए बता रहे हैं। लेकिन जब आपके साथ डिवोर्स फाइल किया है या फिर नेगेटिव चीज़ें करनी शुरू की हैं, उसके बाद से आपके पार्टनर के दिल ने इनको रियलाइज़ करवाया है कि गलती हो गई, गलती हो गई, क्योंकि जिसको ये जैसा समझ रहे थे ऐसा है नहीं। 12 9 21 टेबल टर्न हो गई है, मतलब ये जो हैंग्ड था ये अब हर्मिट हो गए हैं। हैंड का मतलब बुद्धि खराब हो गई एंड हर्मिट का मतलब इंट्रोस्पेक्शन करना सीख लिया, अकल आ गई। क्योंकि ऐसा हो जाता है कई बार कि पार्टनर से गलतियां हो जाती हैं। जजमेंट की एनर्जी,
कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है कि किसी का डिवोर्स हो चुका है एंड फिर उसके पार्टनर के सामने लोगों के रंग निकलने चालू हुए हैं एंड देन उसको रियलाइज़ हो रहा है कि जैसे उसने सब डिस्ट्रॉय कर लिया। ठीक है, चलिए, तो ये सब हो गया। हर्मिट की एनर्जी है, आपके पार्टनर इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं डिवाइन, क्योंकि इनकी लाइफ में जजमेंट चल रहा है। मतलब अब ये जगह जगह सी चीज़ों को लेकर तरस रहे हैं। मे बी आपने इनकी सारी विशेस फुलफिल की थी, आप जी तोड़ मेहनत करते थे, आप इनके लिए कुछ भी कर सकते थे, तारे तोड़ के ला सकते थे, कुछ भी आपसे आपसे कहते थे, आपने हमेशा इनकी चीज़ें पूरी की हैं। लेकिन अब हमेशा फाइनेंशियली नहीं होता, इमोशनली भी होता है। आपने इनको बहुत केयर किया है, आप बहुत सिंपैथेटिक हो सकते हैं, आप बहुत लविंग नर्चरिंग हो सकते हैं। जब भी आपके पार्टनर रोए आपने उनके आंसू पोंछे, आपने उनको बहुत ज़्यादा सिंपैथी शो की। ओके, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन अब बिल्कुल अकेले पड़ गए हैं। अब अकेले में रोते हैं, पैसे की दिक्कत हो सकती है, बहुत बुरी हालत है, लेकिन कोई पूछने वाला है ही नहीं। ओके, जजमेंट की एनर्जी, क्योंकि अब इनको इनके ऊपर जजमेंट पास हुआ है। देखिए, हर रोने वाला इंसान बेचारा नहीं होता है, क्योंकि क्या पता उसने किसी के साथ क्या किया है। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने तब आपको वैल्यू नहीं दी थी, अब इनकी वैल्यू ख़त्म हो गई है, तो इनको रोना आ रहा है। 29 जस्टिस की एनर्जी है। यस, यहाँ पे शनिदेव आ चुके हैं। शनिदेव क्रोधित हैं, नाराज़ हैं कि मैंने तुम्हें अच्छा दिया लेकिन तुम्हें तमीज़ नहीं थी, तो अब तुम झेलो। ओके, फादर ऑफ बैंड, आपके पार्टनर फादर ऑफ बैंड की एनर्जी में थे। यहाँ पे ऐसा दिख रहा है मे बी ये बातें बहुत ज़्यादा ट्रांसफ़र करते थे, या फिर इनकी लाइफ में कोई थर्ड पर्सन हो सकता है जो हर वक्त इन पर नज़र रखता था एंड उसको हर चीज़ की खबर रहती थी। एंड ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर को अपनी गलतियों का रियलाइजेशन हो रहा है कि इसी थर्ड पार्टी की वजह से ये सारे कांड हुए हैं। लेकिन वही बात होती है, थर्ड पार्टी कांड करवा के चली जाती है, लेकिन झेलना उसे पड़ता है जिसने उस पर ट्रस्ट किया होता है। अब ये बहुत दुखी हैं। क्यों दुखी हैं? 5 ऑफ पेंटिकल। अब इनको लग रहा है कि लुट गए, बर्बाद हो गए, अब क्या होगा। अब तो बिल्कुल मतलब झंड कर ली है अपनी ज़िंदगी। 9 5 14 टेम्परेंस की एनर्जी। अब आंखें खुली हैं, आंखें तब खुल पाई हैं। ये सबसे सैड चीज़ होती है कि आंखें तब खुल पाती हैं कभी कभी जब सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो इनको ऐसा फील हो रहा है जैसे अब ये कहीं के नहीं रह गए, अब सब कुछ लुट गया है, सब कुछ डिस्ट्रॉय कर चुके हैं, कुछ बचा नहीं है एंड अब अपनी किस्मत पे रो रहे हैं। 10 ऑफ पेंटिकल क्यों है डिवाइन? जजमेंट की एनर्जी। जिन लोगों पे बहुत भरोसा करते थे, जिन लोगों के पीछे पागल थे, जिन लोगों पे ट्रस्ट करके अपनी नाव डुबो दी थी, वही लोग अब इनके लिए जजमेंट लेके आ गए हैं, वही लोग इनको टॉन्ट मार रहे हैं, वही लोग इनके जीना मुश्किल कर रहे हैं, वही लोग इनके शत्रु बन चुके हैं। क्योंकि उन लोगों का काम ही यही था, लाइफ को झंड करना। एंड जब उनका पर्पस पूरा हो गया है तो उन्होंने अपना रियल फेस दिखाना शुरू कर दिया है। 20 10 30 जजमेंट की एनर्जी। 30 मतलब एम्प्रेस की एनर्जी। अब एम्प्रेस का मतलब क्या है? जैसे इनकी सिस्टर इन लॉ हो सकती हैं, इनकी भाभियाँ हो सकती हैं, इनकी कोई भी हो सकती हैं जो अब मज़े से अपनी ज़िंदगी जी रही हैं। एंड आपके पार्टनर को लग रहा है कि ऐसी मेरी भी लाइफ होती, लेकिन मैंने अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली। जस्टिस की एनर्जी। अब ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर बिल्कुल त्राही त्राही कर रहे हैं। अब इनको अकेले में रोना पड़ रहा है, क्योंकि सबके सामने रोएंगे तो और ऐसी तैसी हो जाएगी। डिवाइन बताइए। फूल की एनर्जी। इनको रियलाइज़ हो रहा है कि इससे बड़ी मूर्खता कुछ और हो ही नहीं सकती। जैसे अपना कोई सर पीट रहा है, बहुत ज़्यादा रिग्रेट में है। 11 9 20 जजमेंट की एनर्जी। त्राही त्राही करना, ईश्वर से प्रार्थना करना कि ये मैंने क्या किया। क्योंकि कोई इंसान अपना डिस्ट्रॉय कर लेता है, फिर जब वो अपने आसपास के लोगों को देखता है, सबकी अच्छी हैप्पी फैमिली चल रही है, सबके घर में पार्टी शार्टी हो रही है, एंजॉयमेंट हो रहे हैं, एंड वो क्या कर रहे हैं? अकेले बिल्कुल अपनी ज़िंदगी को लिए बैठे हैं एंड सब कुछ डिस्ट्रॉय कर चुके हैं। तो यहाँ पे 20 एंड 11 31 एम्प्रो की एनर्जी। यस, इनको रियलाइज़ हो रहा है कि इनकी भी ज़िंदगी एम्प्रेस या एम्प्रो वाली होती, लेकिन इन्होंने अपनी लाइफ खुद ही झंड कर ली है। ये अगर मतलब ये भी आज हैप्पी फैमिली लेके चलते, ये भी आज अपने सबके साथ होते, तो एक अलग ही लाइफ होती, लेकिन इन्होंने अपने हाथों से सब डिस्ट्रॉय कर डाला। हैंगमैन। द वर्ल्ड। 21 एंड 12। अच्छा, 21 12 भी आपको दिख सकता है। तो फिलहाल ऐसा दिख रहा है कोई पैटर्न, ये रो रो के, जैसे कुछ लोग होते हैं जो इनके आंसुओं से ही वो अपने कर्मा को साफ करते हैं। पश्चाताप वाली चीज़, पश्चाताप कर रहे हैं आपके पार्टनर, एंड धीमे धीमे करके ऐसा दिख रहा है जैसे इनके कर्मा क्लीन हो रहे हैं। तो यहाँ पे 5 हो गया। 21 एंड 12 कितना हुआ? 33 33 ट्विन फ्लेम की एनर्जी।
मे भी इसी तरह से रोना आपको भी आ रहा हो, मे भी ओके, इन्होंने जिस तरीके से आपको रुलाया था आज वही सारा सारा दुख इनके ऊपर आ चुका है। 33 एंड 5 38, 11 जस्टिस की एनर्जी। यस भाई, जैसा इन्होंने आपको पेन दिया था, आपके प्यार को इन्होंने नहीं समझा था, इनके प्यार को इनकी फैमिली नहीं समझ रही है, क्योंकि माफ़ किसी को नहीं किया जा सकता है। ठीक है, आपकी फैमिली ही आपके शत्रु बन जाती हैं। डिवाइन के हाथ होते हैं हर इंसान, वो आपकी लाइफ में आके आपकी लाइफ को झंड करता है। ठीक है, 7 ऑफ पेंटिकल क्यों है डिवाइन? 7 ऑफ सॉर्ड। अब आपके पार्टनर को रियलाइज़ हो रहा है कि ये सबके सब शत्रु थे, ये सबके सब गोल्ड डिगर थे, ये सबके सब मज़ा लेना जानते थे, एंड ये सबके सब लोग मास्क लगाए हुए थे। 7 7 14, इनकी अवेकनिंग चल रही है बहुत ही डेंजरस वाली। जैसे ऐसी अवेकनिंग है कि हर अवेकनिंग पे रो रहे हैं फूट फूट के कि ये क्या हो गया, ये इंसान ऐसा था, मैं समझ नहीं पाया। 30 एंड 14 कितना हुआ? 44। मे भी किसी की एज 44 है। 44 मतलब 8 स्ट्रेंथ की एनर्जी। कुछ लोगों के लिए ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर रिस्क लेने के मूड में हैं कि चलो रिस्क ले लेते हैं। ओके, सबके नहीं लेंगे। अगर रिलेशन बिल्कुल एंड हो गया है तो नहीं होगा कोई रिस्क। अगर मौका बाकी कंप्रोमाइज़ करने को तैयार हैं, विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ में कुछ ऐसा होगा अनलाइकली, आपने सोचा भी नहीं होगा। बहुत रेयर लोगों के लिए ऐसा पॉसिबल है कि डिवोर्स हो चुका है फिर भी वो आपके पास आए, लेकिन ये बहुत ही रेयर होता है, जनरली ऐसा नहीं होता है। अगर आप लोग लवर्स हैं तो ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि आपके पार्टनर आ सकते हैं आपके पास। ठीक है, जय माता दी।